जेक सलिवन ने जो IIT में जाकर उन्होंने तकरीर दी है, उसमें ही क्लियरली सेड कि द प्रोग्रेस इज गोइंग टू बी इन सेमीकंडक्टर रिसर्च। तो कि हम सेमीकंडक्टर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, विच विल बी AI रिलेटेड, तो मेरे ख्याल से इट इज वेरी क्लियर कि इंडिया इज सो रिलायंट ऑन इंडिया सॉफ्टवेयर, क्या कहना चाहिए, टैलेंट। तो वो अमेरिका का कैपिटल और इंडिया का टैलेंट कैन वर्क टुगेदर और दोनों मुल्क इससे फायदा उठाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला जिनों के साथ करोगे यार, शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। शर्म। सबसे बड़ा जो जिन है वो अब आपके पास कृष्णा के पास है, जो इस वक्त व्हाइट हाउस का एडवाइजर बना है कृष्णा, उसके पास सबसे बड़ा जिन है। किस चीज का जिन है? नॉलेज का जिन है। अमेरिकन व्हाइट हाउस के पास कोई चॉइस नहीं है कि किसी और बंदे को हायर करें। उस बंदे को हायर किया जो खुद H1B वीजे पर आया है। मजबूरी है। क्या मजबूरी है? नॉलेज है चीमा साहब, नॉलेज। इतना इंडिया में बवाल उठा हुआ है कि मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, और इस अच्छे ताल्लुकात की वजह से इंडिया के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी की, H1B को ले लें या टैरिफ्स को ले लें, वो इंडिया पे उतना असर नहीं करेंगे, बिकॉज नरेंद्र मोदी हैज गुड रिलेशंस विद डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान की मिसाइल एंटिटीज पे सैंक्शंस लगे हैं फॉर प्रोलिफरेशन, और इंडिया को लिस्ट पे से निकाल दिया गया। जय हिंद दोस्तों। जेक सुलिवन भारत के IIT में स्पीच क्या देते हैं, इससे पाकिस्तानी मीडिया में बवाल समझ गया है। दरअसल उनकी स्पीच में था कि अमेरिका और भारत मिलकर सेमीकंडक्टर्स पर काम करेंगे और इंडियन टैलेंट का फायदा इसमें अमेरिका को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने इस चीज को कुछ अलग तरीके से ले लिया। आप इस वीडियो में साजिद तरार, कमर चीमा साहब को सुनने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। भारत के अंदर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन बाइडेन साहब का खत भी लेके आए हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि भारत के साथ अब तमाम किस्म के कोऑपरेशन होंगे, न्यूक्लियर मिसाइल कोऑपरेशन भी होंगे। हाउ डू यू सी दिस जेक सलिवन्स विजिट? आपको क्या लगता है इतना? और सुनने में तो डॉक्टर साहब मेरी तो इतला ये भी है, खबर भी है, इतला भी है, आपसे शेयर भी कर लेता हूँ कि जो जयशंकर साहब पिछले कुछ 5 दिन वॉशिंगटन में रहे हैं, वो निखिल गुप्ता को अपने साथ ले गए हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया दोबारा फिर गुडी गुडी हो गया अमेरिका के साथ, चीजें नॉर्मल हो गई, और वो जो बीच में एक हार्ड पैच था वो खत्म हो गया बाइडेन के जाते जाते? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? I think there is something going on between India and the US behind the scenes, जिसकी वजह से डॉक्टर जयशंकर की जो मीटिंग हुई थी एंथनी ब्लिंकन के साथ, उस पे कोई रीड आउट नहीं आया, ना तो स्टेट डिपार्टमेंट से आया ना एक्सटर्नल अफेयर्स। इट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल दैट इट कुड हैव बीन अ पर्सनल मीटिंग। जो जयशंकर साहब के साथ जो मीटिंग हुई, अगर आपने फोटो देखा है तो ही वॉज ड्रेस्ड क्वाइट इनफॉर्मली, और कोलंबिया की जैकेट पहन के, कोलंबिया की तो that is very unusual for an American bureaucrat to meet with a foreign. So मुझे लगता है कि it was a deliberate attempt to signal कि this is an informal meeting and not a formal meeting. So there is something going on. मतलब opposition India में कह रही कि his primary goal was to get an invitation for Narendra Modi. तो इतना इंडिया में बवाल उठा हुआ है कि मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, और इस अच्छे ताल्लुकात की वजह से इंडिया के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी की, H1B को ले लें या टैरिफ्स को ले लें, वो इंडिया पे उतना असर नहीं करेंगे, बिकॉज नरेंद्र मोदी हैज गुड रिलेशंस विद डोनाल्ड ट्रंप। बट एक क्यूरियस फैक्टर ये है कि चंद हफ्ते पहले जेक सलिवन इंडिया आए थे, आपको याद होगा, about 2 months। जी। और जब रशिया से वापस आए थे। जी हाँ, तो द सेम सर्किट हुआ था, वहां पे भी उनकी मुलाकात मोदी के साथ हुई, उसके बाद डॉक्टर जयशंकर के साथ हुई, उसके बाद अजीत डोवल के साथ। ही मेट ऑल 3 of them। इस बार ही गिव अ स्पीच आल्सो एट IIT, बट ही स्टिल मेट मोदी। बट व्हाई इज प्राइम मिनिस्टर मोदी मीटिंग हिम? इज सोचो आप, अगर इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी अगर अमेरिका आते तो क्या ब्लिंकन मिलते, क्या जो बाइडेन मिलते उनके साथ? नहीं ना। अगर अजीत डोवल आते हैं तो क्या बाइडेन से मुलाकात होगी उनकी? आई डाउट इट, इम्पॉसिबल, राइट? विदाउट जयशंकर एंड विदाउट, मतलब जयशंकर खुद आके गए, बाइडेन से तो नहीं मिले ना। बाइडेन डिड नॉट मीट जयशंकर, लेकिन मोदी इज मीटिंग विद जेक सलिवन। सिमेट्री ऑफ पावर आपको वहीं नजर आ रहा है। एक बड़ा डेवलपमेंट जरूर हुआ है, एंड दैट बड़ा डेवलपमेंट ये है कि जो इंडिया की न्यूक्लियर एंटिटीज थे, रिसर्च सेंटर्स के, ये प्राइवेट सेक्टर के लोग, वो जो
नॉन प्रोलिफरेशन वाली लिस्ट पे थे अमेरिका के, उनको निकाल दिया गया उस लिस्ट पर से। सो उससे इंडिया के लिए इट्स ए ह्यूज विन, क्योंकि उससे ये होने वाला है कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर विल बी एबल टू डायरेक्टली डील विद अमेरिका's प्राइवेट सेक्टर ऑन न्यूक्लियर इश्यूज एंड मिसाइल इश्यूज, दोनों, जो पहले शायद वो नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ द लिस्ट, ये जो सिक्योरिटी इश्यूज। तो इन दैट सेंस ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है इफ यू पुट इट इन पैरेलल विद व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तान। पाकिस्तान की मिसाइल एंटिटीज पे सैंक्शंस लगे हैं फॉर प्रोलिफरेशन, और इंडिया को लिस्ट पे से निकाल दिया गया। इट्स लाइक अ डबल स्टेप्स फॉरवर्ड फॉर इंडिया इन दैट सेंस। तो आई थिंक दैट बिगेस्ट डेवलपमेंट इस ट्रिप में वो हुआ है। इन द रोड मैप जो आइडेंटिफाई किए हैं जेक सलिवन ने, जो IIT में जाकर उन्होंने तकरीर दी है, उसमें ही क्लियरली सेड कि द प्रोग्रेस इज गोइंग टू बी इन सेमीकंडक्टर रिसर्च। तो कि हम सेमीकंडक्टर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे विच विल बी AI रिलेटेड, तो मेरे ख्याल से इट इज वेरी क्लियर कि इंडिया इज सो रिलायंट ऑन इंडिया सॉफ्टवेयर, क्या कहना चाहिए, टैलेंट। तो अमेरिका का कैपिटल और इंडिया का टैलेंट कैन वर्क टुगेदर, और दोनों मुल्क इससे फायदा उठाएंगे। पाकिस्तान और इंडिया पे थोड़ा कमेंट कर दें। कई लोगों का कहना है पाकिस्तान तो बहुत परेशान है, कंफ्यूज है, लेकिन इंडियंस भी थोड़े से कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं और थोड़े से कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि जो ट्रम्प कनाडा को माफ नहीं करता, यूरोप को माफ नहीं करता, अपने सबसे बड़े तहादियों को माफ नहीं करता, वो इंडिया और पाकिस्तान के साथ तो बहुत रुथलेसली आएंगे, या कि आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्या चीमा साहब, उसका आपके थोड़ा सा देखने वालों कि आपके जियो ग्रुप ऑफ हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन लिख के भेजा था फॉरेन ऑफिस को, तो उसका जवाब उन्होंने दिया फॉरेन ऑफिस ने। उन्होंने कहा कि ये जो आपके मैकियावेली साहब हैं, इनका हमारा वी हैव नथिंग टू डू विद इट, आपका जस्टिस सिस्टम विल डील विद इट। जवाब दिया उन्होंने, जो कि बहुत, इन्होंने उसको मेंशन ही नहीं कर रहे ना। लौंडा लपाड़ा इस नशे में मस्त है, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो अभी तक मरियम नवाज के शेक हैंड से ही आगे नहीं जा रहे। बदतमीजी का तूफान है चीमा साहब, बदतमीजी का। मेरी गुजारिश सुन ले, आपने ट्वीट भी की थी, मैंने ट्वीट किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया उसका मतलब। ऐसे गलत ये लोग हैं, मॉरलेस। कहते हैं एक शेक हैंड से 2 बिलियन की किस्तें आगे होगी, एक हैंडशेक और कर लें, 2 बिलियन और मिल जाए। और तुम जो देखें चीमा साहब, मुझे कल परसों किसी ने एक टीवी चैनल पे क्वेश्चन किया, आप मुज़ाकरात के बारे में क्या कहेंगे? मैं कहा कौन से मुज़ाकरात? कहते हैं ये जो हो रहे, मैं कहा इनको मुज़ाकरात कहते हैं। एक तो वो लिख के अपना मैंडेट नहीं देते, नंबर 1, ये मुज़ाकरात। दूसरा, हर बात कहते हैं जी हमने मुर्शिद पाक से पूछना है। अच्छा, मुर्शिद पाक कहते हैं कि मैंने आगे बीबी से पूछना, बीबी कहती है मैं जिन्हों से पूछूंगी। और ये मैं बल्कि कल परसों क्वेश्चन किसी से कर रहा था कि तुम ये अमेरिकन अनइलेक्टेड लॉबियोस जो है, इनके फुफड़ बने हुए इस वक्त, क्या ये चाहेंगे कि एक इस्लामिक एटॉमिक बम जो पावर है वो तालिबान चलाए? तालिबान माइंडसेट के लोग। अगर तुम शेक हैंड पे, एक खातून के शेक हैंड पे इतना तुमने ड्रामा कर लिया है, अगर तुम पावर में आओगे तो बच्चियों को स्कूल जाने से बंद कर दोगे। किस डायरेक्शन पे जा रहे हो चीमा साहब? इनको खासकर आपके जो देखने वाले, मैं कहूंगा एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त, सिलिकॉन कर्टन। दुनिया आगे कट ऑफ हो जाएगी। जो कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नहीं जा पाएंगे वो बहुत पीछे रह जाएंगे। उनमें आप और पठान भाईजान अफगानिस्तान सरे फारिस्त होंगे। सही है, क्योंकि आप जिहादी माइंडसेट के लोग हैं। yes. आप लोगों के हर गली के अंदर 8-8 मस्जिदें हैं, 8-8 मौलवी मुख्तलिफ मसलक के, सारा दिन एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं। और आपके इस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो मुर्शिद है, जो कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, एक प्ले बॉय था पहले, जिसकी बच्ची अभी भी लंदन में एक है जिसको वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, हाथ में तस्बीह है और एड्डी आंख जेडा उन्हें हकीक पाना। इतना आप यू कैन नॉट बिकम अ स्पिरिचुअल पर्सन। और खासकर बीवी उसकी एक हूर बन के आती है जब, और वो कहती है कि मेरे पास जिन्नात है। चीमा साहब, हाउ डेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला जिन्नों के साथ करोगे यार? शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। शर्म। सबसे बड़ा जो जिन है वो अब आपके पास कृष्णा के पास है, जो इस वक्त व्हाइट हाउस का एडवाइजर बना है। कृष्णा, उसके पास सबसे बड़ा जिन है। किस चीज का जिन है? नॉलेज का जिन है। अमेरिकन व्हाइट हाउस के पास कोई चॉइस नहीं है कि किसी और बंदे को हायर करें। उस बंदे को हायर किया जो खुद H1B वीजा पर आएगा। मजबूरी है। क्या मजबूरी है? नॉलेज है चीमा साहब, नॉलेज। बिल्कुल तार साहब ये बताइए कि नॉलेज से फारिग है, आपको चाहिए इलाज कराएं चीमा साहब। 23 करोड़ लोगों का इलाज कराएं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, आपने यहाँ पर तरार साहब को सुना, कमर चीमा साहब को सुना। दरअसल वह डिस्कस कर रहे हैं भारतीय टैलेंट के बारे में। अगर कोई भी
देश किसी देश के लोगों को लेकर जा रहा है तो डेफिनेटली वहां पर बहुत बड़ी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऐसे में जब जैक सुलिवन खुद भारत आते हैं, वहां पर नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं और नरेंद्र मोदी उनको प्रोटोकॉल भी देते हैं। ऐसा नहीं कि जब आप किसी को बुला रहे हैं उनको आप प्रोटोकॉल ना दें, ये भारत की बिल्कुल तहजीब नहीं है। भारत जो भी अपने देश में आता है सबसे मिलते हैं नरेंद्र मोदी जी और बड़े प्यार से मिलते हैं। और आईआईटी में जाकर जब वो स्पीच देते हैं और आईआईटी की स्पीच में वो कहते हैं कि हमें भारतीय टैलेंट की आवश्यकता है, इंडियन टैलेंट जो कि आईआईटी में वर्किंग है या आईआईएम में वर्किंग है उनकी जरूरत है। ये लोग दुनिया को चलाने में बहुत माहिर होते हैं और ऐसे में जब टॉप की आईटी कंपनीज और सिलिकॉन वैली को प्रॉस्पर करना हो तो आईआईटी के स्टूडेंट्स के बगैर नहीं हो सकता। आईआईटी के स्टूडेंट्स जो अमेरिका जाकर काम करना चाहते हैं वह अमेरिकन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी में काम करेंगे, खासतौर पे जब सेमीकंडक्टर्स को बहुत ही किफायती दामों पे लॉन्च करने की बात हो रही है। वहीं पर अमेरिका पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी लगा देता है, पूरी एंटिटी पर पाबंदी लग जाती है। जो लोग पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे थे उन पर भी पाबंदी लग रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान सेंसस तो लगा रहा है, लेकिन जब भारत की बात आती है तो भारत पर कोई सेंसर नहीं है। भारत अमेरिका दोनों मिलकर एक ग्रेटर वर्ल्ड बनाने की तरफ अग्रसर है। ऐसे में पाकिस्तानियों का दिल तो दुखता है और कमर चीमा साहब का दिल दुखा ही है, क्योंकि वो ज्यादातर सोचते हैं कि पाकिस्तान प्रॉस्पर हो जाए। नो डाउट पाकिस्तान को प्रॉस्पर होना चाहिए। जब पाकिस्तान की यूथ ही काम की नहीं है तो कैसे प्रॉस्पर होगी। पाकिस्तान को रिसेंटली $2 बिलियन मिले हैं, तो वहां पर लोग कहते हैं कि एक हैंडशेक में $2 बिलियन आ गए तो 2 हैंडशेक और करने चाहिए ताकि और भी बिलियंस आए। तो ऐसी मानसिकता पाकिस्तान के यूथ की है, तो कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।